अहीर बहुत बहादुर कौम है, फौज ही अहीरों की है। अच्छा, सड़क जाम खाली तुमको करना आता है? निकाल लो और उसके अंदर ये लिख के बैठ जाओ कि भाई मैं इनके खिलाफ हूं और इनकी रेजमेंट नहीं बनी। करो तो एक बार विरोध करके तो देखो। आप कह रहे थे नेशनल हाईवे तो कोई भी जाम कर देता है। 4 ट्रैक्टर खड़े किए और नेशनल हाईवे जाम हो गया। भाई 4 ट्रैक्टर खड़े करके तो 2 घंटे अपनी गली जाम करके दिखा दियो। अपनी गली जाम करके दिखा देना 2 घंटे, तेरे को बता देंगे लोग। नेशनल हाईवे ट्रैक्टरों ने जाम नहीं करा था, 50,000 वीर हीर शेरों ने जाम करा था। वहां शेर खड़े थे इसलिए हाईवे बंद था। वहां पर ट्रैक्टर जेसीबी थी इसलिए हाईवे बंद नहीं था। शेर खड़े थे इसलिए था बंद। हाँ, ये रेजिमेंट बननी चाहिए, बननी चाहिए, बननी चाहिए। हमारा तो पूरा विरोध है कि नहीं बननी चाहिए। और हिजड़ों को पलटकर गाली नहीं दी जाती बेटा, विरोध करो। कभी इतिहास उठाकर देख लेना, लिखा सुनहरी अक्षर में, आज तक कोई टिका नहीं है यदुवंश की टक्कर में। जय हिंद साथियों। 23 मार्च को अहीर समाज को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई कौम आरक्षण के लिए नहीं, देश के ऊपर अपने सर कटाने का हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरी है। इतनी ज्यादा तादाद में युवा सड़कों पर आज तक दिखे नहीं कभी। 23 मार्च के बाद में हमारी इस चीज को बहुत सारी इंग्लिश मीडिया और न्यूज वालों ने कवर किया और हमारी मांग को पूरे देश में पहुंचाया। बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स ने भी हमारे ऊपर वीडियोस बनाए हमारी इस मांग को दिखाते हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट जगत में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हर पॉजिटिव चीज को नेगेटिव दिखाते हैं। ऐसा ही एक चैनल हमारे भी संज्ञान में आया है जिसका नाम है गधे की थुरथुरी, नहीं शायद उसका नाम है दद्दा की खरी खरी। तो ये कोई भाई साहब हैं जिनकी 60 के आसपास की उम्र लगती है। जिस उम्र में ही इनको समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, ये निकल पड़े हैं लोगों को खरी खोटी सुनाने में, क्योंकि अपने समाज ने तो इनको तवज्जो दी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को कौन ही तवज्जो देता है जो सभी को खरी खोटी सुनाता हो। उनके खुद के परिवार वाले उसको नहीं पूछते हैं। तो इन भाई साहब ने एक अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है जिसके ऊपर कि वो अलग अलग मुद्दों पर लोगों को खरी खोटी सुनाते हैं। तो वैसे ही इसको अब एक लेटेस्ट मुद्दा मिल गया अहीर रेजिमेंट का। तो इसने सोचा कि मैं अहीरों को भी खरी खोटी सुना देता हूं और ये भी चुपचाप सुन लेंगे। इन जैसे लोगों को बता देना चाहता हूं, अहीर समाज ने अब खड़ा होना सीख लिया है। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की खरी खोटी नहीं सुनेंगे। तुम्हारे बाप के घर से नहीं खाते हैं, तुम्हारे बाप के घर से नहीं खाते हैं। हक मांग रहे हैं अपना, क्योंकि बलिदान दिया है, खून बहाया है उसके बदले में, जिसका तुम्हें पता नहीं है। इतिहास कभी पढ़ा नहीं होगा इसलिए नहीं पता। कभी इतिहास उठाकर देख लेना, लिखा सुनहरी अक्षर में, आज तक कोई टिका नहीं है यदुवंश की टक्कर में। भाई साहब के हिसाब से हमारे पास रेजांगला के अलावा कोई तथ्य ही नहीं है। हम बस हर जगह ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास बस रेजांगला है जहां पर कि हमने अपनी वीरता दिखाई है। भाई पृथ्वीराज चौहान के साथ में बैटल ऑफ तराइन में हमारी भी सेनाएं लड़ी थी। जब तैमूर लंग मेरठ मुजफ्फरनगर तक पहुंचा था तो हम हीरों ने उसको रोका था। करनाल के रण खेतों में हम हीरों ने नादिर शाह से मुकाबला करा था। नसीबपुर में 1857 की क्रांति के दौरान हम हीरों ने अपना खून बहाया था। जरा जाकर पूछना
अपने बाप दादाओं से कि 1857 की क्रांति में जब वीर अहीर अपनी तलवारों को अंग्रेजों का खून पिला रहे थे, तब तुम्हारे पूर्वज किसके जूते चाट रहे थे? पूछ लेना उनसे एक बार, पता लग जाएगा हम हीरो का इतिहास क्या है, क्या हमारा रिकॉर्ड है। 1857 में हम किसी के सामने झुके नहीं, अपने सर कटा दिए, इसलिए हमारी रेजिमेंट नहीं है। जिन्होंने घुटने टेके उनकी रेजिमेंट बन गई, जिन्होंने सर कटाए उन्हें रेजिमेंट नहीं मिली। समझ गए? फिर दोबारा जब ब्रिटिश को हमारी जरूरत पड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फिर से उन्होंने अहिरवाल की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि शेर यही मिलते हैं, और हमें रिक्रूट किया और छोड़ दिया मरने मारने के लिए। हमने अपना धर्म पूरी तरह निभाया। ऐसा ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, जब नेताजी ने आह्वान किया आजाद हिंद फौज बनाने के लिए, तब हमारे हर गांव से 50 से ज्यादा आदमी गए। और हमारे यहाँ का एक गांव है कोसली, जिसमें 250 से ज्यादा आदमी आजाद हिंद फौज में थे। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। आजादी के बाद कबायली हमले में हमने भागीदारी निभाई। 62 की तो क्या बात करें, पूरी दुनिया उसको सबसे महानतम लड़ाइयों में काउंट करती है, बैटल ऑफ रेजांगला को। और तुम्हें अगर हमारी वीरता देखनी है तो कुमाऊं रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर में जाना, उन वीर योद्धाओं की वर्दियां वहां टंगी हुई हैं, और तुम्हें वहां देखने को मिलेगा कि हर वर्दी पर केवल सामने छाती पर निशान है गोलियों के, पीठ पर नहीं है। यह हमारी वीरता है। और तुम कहते हो कि हम खुद को अपनी बहादुरी का मेडल पहनाते हैं, हम नहीं पहनाते। शूरवीरों में अति शूरवीर वीर अहीर, ये फौज ने हमें टाइटल दिया। अहीर दाहम बनाया गया हमारे लिए, हमारी वीरता को दर्शाने के लिए फौज ने और सरकार ने बनाया, हमने नहीं बनाया। 62 में हाजी पीर हमने जीतकर मां भारती के झोली में डाल दिया, और उसके बाद हमें टाइटल मिला हाजी पीर पर चढ़ गए वीर अहीर। सरकार ने टाइटल दिया है, फौज ने टाइटल दिया है, हमने नहीं लिया। ये मेडल फौज ने हमें पहनाया है। कारगिल की लड़ाई में 90 से ज्यादा यादव शहीद हुए, और हमारे 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव जी ने उन 17 गोलियां खाकर भी वो दुश्मन से लड़ते रहे, और उन्हें जीवित रहते रहते परमवीर चक्र मिला। ऐसा कोई योद्धा होगा किसी जाति में जिसको जीवित रहते रहते परमवीर चक्र मिला है? तुम कह रहे थे वहां पर धरने पर तुच्चे लोग बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं। हम तुम्हें बता दें कि वहां पर योगेंद्र सिंह यादव जी भी थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे योद्धा को तुम तुच्चा कहते हो। अरे जिन्होंने तुम्हारे लिए 17 गोलियां खाई दुश्मन की, टाइगर हिल जीता, जिसको कि फौज ने टाइगर ऑफ टाइगर हिल का खिताब दे रखा है, ऐसे आदमी के ऊपर तुम लांछन लगाते हो। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे वीर अहीर सैनिक वहां पर मौजूद थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो वीर अहीर सैनिक वहां पर अपना हक मांगने के लिए खड़े थे। तुम्हें जब पूरा ज्ञान ही नहीं है तो किस आधार पर तुम हमारे ऊपर उंगली उठाने आ गए? जब तुम्हें किसी चीज का ज्ञान ना हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार रहता है मौन रहना। लेकिन तुम तो अपना फोन उठाया और चले आए यूट्यूब पर फालतूबाजी करने, और इसके अलावा तुम दूसरी जातियों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। तुम्हें शर्म आती है? तुम दूसरी कास्ट के अंदर अहीरों के बारे में गलत सलत फैला रहे हो। हम तो ये नहीं कहते कि भाई तुम रेजिमेंट मत मांगो। अगर तुम्हारे पास, किसी जाति के पास हमारे जैसे तथ्य हैं, हमारे जैसा इतिहास है, तो तुम भी आगे आकर अपनी रेजिमेंट मांगो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। हम तो ये कहते हैं। ये तो तुमने नहीं बताया अपनी वीडियो में। अगर है तो आ जाओ। तुम कहते हो तुम विरोध करते हो हमारा, ये फोन के पीछे छुप के क्या विरोध कर रहे हो?
आओ खेड़ की दौला में, हमारे बराबर में टेंट काटो और विरोध करो। जब दम है तो हमारे अपोजिट में आकर टेंट काटो और हमारा विरोध करो। फोन के पीछे छुप के तो कोई भी विरोध कर ले। अपने आप को पहलवान कहता है ना, दिखाओ अपनी पहलवानी आके खेड़ की दौला में, देखे हम किसा पहलवान है तू। तो तू दूसरी जातियों को हमारे खिलाफ भड़काने की साजिश रच रहा है ना। तेरे को एक चीज बता देता हूँ, 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी है, सबका सपोर्ट हमें है। क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं कि अहीर समाज कोई भी देश विरोधी और समाज विरोधी काम करेगा ही नहीं। तूने हमारे गैर राजनीतिक मुद्दे को भी राजनीतिक दिखाने की कोशिश करी कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहां पर क्या कर रहे थे। तूने ये भी दिखाने की कोशिश करी कि इस धरने के पीछे कांग्रेस का हाथ है। अरे बेवकूफ आदमी, तूने ये नहीं देखा कि 7 अलग अलग पार्टियों के नेता वहां मौजूद थे। महंत बालकनाथ जो कि लोकसभा एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी वहां मौजूद थे, उनका भी सपोर्ट हमें है। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी का भी हमें सपोर्ट है जो कि बीजेपी से हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी जो गुड़गांव के एमपी है बीजेपी से, उनका भी सपोर्ट है। भूपेंद्र सिंह यादव जी बीजेपी से, उनका भी सपोर्ट है। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग पार्टियों के एमपीज एमएलए का हमें सपोर्ट है। हाल ही में गवर्नर सतपाल मलिक जी ने भी हमें सपोर्ट दिया है। उन्होंने खुले मंच से हमारी तारीफ करी है और हमारी इस मांग को जायज और न्याय संगत बताया है। तो तुम जैसे कीड़े हैं क्या चीज? तुम हो क्या चीज? किसी गवर्नर या एमपी से ऊपर हो क्या जो कि हमारा विरोध करोगे? जाति के डॉक्टरों को तूने झोला छाप बताया। आके देख अहिरवाल में एक से बढ़ के एक डॉक्टर और एक से बढ़ के एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पर। तू कह रहा था तेरे यहाँ कोई पीएचसी है जिसमें अहीर जाते नहीं है, उसके अंदर 7 एमडी डॉक्टर है। मेरे को पूरे हिंदुस्तान में एक पीएचसी दिखा देना जहां पर 7 एमडी डॉक्टर हो। तुम जिस स्टेट से बिलोंग करते हो ना, उसमें तो चांस ही नहीं है। साफ साफ सुन ले, जो समाज विरोधी वीडियो तूने बनाया है चुपचाप उसे हटा ले अपने यूट्यूब चैनल से, नहीं तो बहुत जल्दी तुझे नोटिस मिल जाएगा हमारी तरफ से, अहीर समाज की तरफ से। जो हमारे युवा साथी हमें सुन रहे हैं उनको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोग हर जगह होते हैं। इन लोगों का काम ही यही होता है कि कोई भी मुद्दा चल रहा है, हर यूट्यूब चैनल पे वो चल रहा है, तो चलो थोड़ा ट्रैफिक इसके बारे में नेगेटिव बोल के थोड़ा ट्रैफिक हम भी खींच लें, ताकि लोग आकर कम से कम इसके वीडियो पर कमेंट भी करेंगे, गालियां भी देंगे, तो भी इसकी तो पॉपुलैरिटी हो रही है, इसकी पूछ तो हो रही है। समाज में तो इनको कोई पूछता नहीं है, कोई इनकी सुनता नहीं है, तो ये इन्होंने हगना शुरू कर दिया यूट्यूब पर आके। इस चीज़ को आप लोग भी सपोर्ट मत करें, इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करें, इसके हर एक वीडियो को रिपोर्ट किया जाए और इसका चैनल तो हम बंद करवा के रहेंगे। जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ केस करके हम इसको जेल भी भिजवा सकते हैं। दे सुन ले, फालतूबाजी करनी बंद कर, समाज में लड़ाई का माहौल फैलाना बंद कर, नहीं तो बहुत अच्छे से लताड़े जाओगे। हमारे द्वारा नहीं, तुम्हारी खुद की बिरादरी तुम्हें लताड़ेगी जैसे आज तक लताड़ती आई है। और जातिवाद के खिलाफ बोलना है ना, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की जाके कास्ट चेक कर लेना कौन कौन भर्ती होते हैं, उसके खिलाफ बोल। जातिवाद के खिलाफ बोलेगा, जो आरक्षण चल रहा है उसके खिलाफ बोल। ले लेते हैं मोबाइल हाथ में और कुछ भी गोबर बना के डाल देते हैं यूट्यूब के ऊपर। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी उम्र में जहां पर सब लोग समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तुम यहां आकर ऐसा गोबर कर रहे हो इसके ऊपर। साथियों, इसी के साथ मैं खत्म करूंगा अपना वीडियो। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।